हेलो दोस्तों, 26 का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये दोस्तों एक पश्चिमी विचारक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, जे.एस. मिल का जन्म लंदन में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल ने एक पत्र का संपादक किया था और उस पत्र का नाम है लंदन वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। आगे देखते हैं दोस्तों, मैंने जब आपको बेंथम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेंथम ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम है उपयोगितावाद का सिद्धांत। दोस्तों, जे.एस. मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक, व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक है और जे.एस. मिल स्वतंत्रता का पुजारी है। दोस्तों, जे.एस. मिल ने अपने विचारों में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसलिए जे.एस. मिल को स्वतंत्रता का पुजारी कहा जाता है, व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक माना जाता है और उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक माना जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं जे.एस. मिल की प्रमुख रचनाएं या पुस्तकें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जे.एस. मिल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इसके बाद जे.एस. मिल की पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके बाद जे.एस. मिल की पुस्तक है सिस्टम ऑफ लॉजिक। अगली पुस्तक है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगली पुस्तक है यूटिलिटेरियनिज्म। इसके बाद दोस्तों, जे.एस. मिल की अगली पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। दोस्तों, जे.एस. मिल ने इसी पुस्तक में महिला मताधिकार का समर्थन किया है। इसके बाद अगली पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी। अगली पुस्तक है एसेज ऑन रिलीजन। इसके बाद दोस्तों, जे.एस. मिल की अंतिम पुस्तक है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। ये दोस्तों जे.एस. मिल की पुस्तकें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया और बेंथम के शिष्य थे जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने क्या किया दोस्तों, बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है इसमें संशोधन किया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद में संशोधन किया। दोस्तों, जे.एस. मिल बेंथम का शिष्य था और बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था उपयोगितावाद का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत में जे.एस. मिल ने संशोधन किया और ये संशोधन अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, मिल भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। जे.एस. मिल भौतिक सुख के साथ साथ नैतिक सुख को भी महत्व देता है। मिल ने स्वयं कहा, मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता।
दोस्तों एग्ज़ाम में कथन वाले क्वेश्चन अधिक आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि किसने कौन सा कथन दिया है। तो दोस्तों ये कथन मील का है कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। दोस्तों आगे देखते हैं। सुखों में गुणात्मक भेद भी। दोस्तों मैंने जब आपको पिछले वीडियो में बेंथम पढ़ाया था तो बेंथम ने कहा था कि जो सुख होते हैं उन सुखों में केवल और केवल मात्रात्मक भेद होता है। बेंथम ने कहा था कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, गुण की दृष्टि से सभी सुख समान होते हैं। जबकि जे.एस. मील ने कहा कि मात्रात्मक भेद के साथ साथ सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है। सुखों को मापा नहीं जा सकता। दोस्तों बेंथम कहता है कि हम सुख को माप सकते हैं और सुखों को मापने के लिए उसने एक पद्धति भी बताई थी, फेलसेपिक कैलकुलेशन। परंतु दोस्तों जे.एस. मील कहता है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों, उपयोगितावाद का आधार नैतिकता है। दोस्तों बेंथम के दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, वह केवल भौतिक सुख की प्राप्ति चाहता है। दोस्तों बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था और बेंथम ने कहा कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है इसका प्रमुख आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसीलिए बेंथम के दर्शन में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है, वह केवल भौतिक सुख की प्राप्ति चाहता है। मील कहता है कि उपयोगितावादी मानदंड व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। दोस्तों जे.एस. मील स्वतंत्रता को साध्य मानता है। साध्य का मतलब क्या है? लक्ष्य। तो जे.एस. मील स्वतंत्रता को साध्य मानता है। आगे देखते हैं दोस्तों बेंथम व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी है। जबकि जे.एस. मील स्वतंत्रता का महान पोषक होने के कारण, मतलब स्वतंत्रता का महान समर्थक होने के कारण राज्य के सीमित कार्यों का समर्थन करने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। तो दोस्तों जो बेंथम है ये संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का विरोधी है कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों बेंथम के अनुसार मनुष्य स्व केंद्रित है। स्व केंद्रित का मतलब होता है वह केवल अपना सुख चाहता है, जबकि जे.एस. मील कहता है कि व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों को भी महत्व देता है। आगे देखते हैं दोस्तों मील सुख के आंतरिक स्रोत को भी मान्यता देता है। दोस्तों बेंथम क्या करता है? सुख के
बाहरी स्रोतों को मानता है, जबकि मिल बाहरी स्रोतों के साथ साथ सुख के आंतरिक स्रोत को भी मान्यता देता है। मिल उन चार स्रोतों के अलावा मनुष्य की कर्तव्य भावना को भी सुख और दुख का स्रोत मानता है। आगे देखते हैं दोस्तों मानवीय स्वतंत्रता के उपासकों में जे.एस. मिल का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है और इस संबंध में उसकी गणना मिल्टन और वॉल्टेयर से की जाती है। दोस्तों जे.एस. मिल मानव की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण रूप से अर्थात सर्वाधिक समर्थन करता है, इसीलिए इसकी गणना मिल्टन और वॉल्टेयर से की जाती है, क्योंकि दोस्तों मिल्टन और वॉल्टेयर ने भी अपने विचारों में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। दोस्तों जे.एस. मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी की तुलना मिल्टन की पुस्तक एरोपेजिटिका से की जाती है। दोस्तों मिल्टन की एक पुस्तक है एरोपेजिटिका से जे.एस. मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी की तुलना की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मिल ने अपनी पुस्तक में व्यक्ति की दो प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया है। एक है विचार की स्वतंत्रता और एक है कार्य की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम देखते हैं विचार की स्वतंत्रता। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं विचार की स्वतंत्रता। दोस्तों मिल का विचार है कि मिल विचार की स्वतंत्रता का समर्थक है। वह कहता है कि सत्य को केवल तर्क वितर्क के द्वारा ही जान सकते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप से बल्कि असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं के दबाव के लिए भी प्रयत्नशील है। तो दोस्तों मिल स्वतंत्रता का महान समर्थक है। दोस्तों मिल ने दो प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। पहली थी विचार की स्वतंत्रता, जो हमने देख लिया है। इसके बाद दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता। दोस्तों कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक प्रमुख तत्व है। मिल मानव के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। दो भाग कौन से हैं दोस्तों? एक है स्व विषयक और एक है पर विषयक। दोस्तों स्व विषयक वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल स्वयं पर पड़ता है, और पर विषय कार्य वे होते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। पर विषय कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। दोस्तों जे.एस. मिल कहता है कि व्यक्ति की रक्षा के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। मिल कहता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों जे.एस. मिल के शासन संबंधी विचार। दोस्तों जे.एस. मिल लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। जे.एस. मिल कहता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। और दोस्तों जे.एस. मिल लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों मिल
प्रतिनिधि सभा को द्विसदनात्मक बनाना चाहता है ताकि उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता पर रोक लगा सके। आगे देखते हैं दोस्तों, मील क्या करता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। तो दोस्तों, मील आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन क्यों करता है? इसके पीछे कारण क्या है वो देखते हैं दोस्तों, मील लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है। अतः मील एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव कराए जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यताएं। दोस्तों, जे.एस. मील मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यताएं बताता है। मील निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। मील संपत्ति रखने वाले तथा कर देने वाले व्यक्तियों तक ही वोट का अधिकार सीमित रखना चाहता था। दोस्तों, जब मैंने आपको बेंथम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेंथम गुप्त मतदान का समर्थन करता है। तो दोस्तों, जे.एस. मील सार्वजनिक एवं खुले मतदान का समर्थन करता है, जबकि बेंथम गुप्त मतदान का समर्थन करता है और मील सार्वजनिक एवं खुले मतदान का समर्थन करता है। दोस्तों, जे.एस. मील अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। दोस्तों, जे.एस. मील महिला मताधिकार का समर्थन करता है। दोस्तों, जब मैंने आपको बेंथम पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेंथम महिला मताधिकार का समर्थन नहीं करता, परंतु बेंथम का शिष्य जे.एस. मील महिला मताधिकार का समर्थन करता है और सार्वजनिक और खुले मतदान का भी समर्थन करता है। और जे.एस. मील अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है। दोस्तों, वर्तमान समय में जो पेपर आ रहा है उसमें से कथन के क्वेश्चंस अधिक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कथन अच्छे से याद करने हैं कि कौन सा कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे बारकर का एक कथन है, मार्क्स नहीं मील ही इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है। यह कथन किसने कहा था कि मार्क्स नहीं मील ही इंग्लिश समाजवाद का आरंभिक बिंदु है। यह कथन बारकर का है। दोस्तों, अगला कथन है एबेंस्टीन का। एबेंस्टीन का कथन है, मील ने अपने जीवन का प्रारंभ उपयोगितावाद के रूप में तथा अंत समाजवादी के रूप में किया। दोस्तों, अगला कथन स्वयं मील का है। मील कहता है कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक व तिरस्कार का विषय न हो तो वह पूर्ण समाज नहीं हो सकता। आगे देखते हैं दोस्तों, मील ने स्वतंत्रता का सिद्धांत बालिग
व्यक्तियों पर लागू किया। उन्होंने बच्चों, दिव्यांगों, अशिक्षितों, पिछड़े हुए समाजों के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक नहीं माना। दोस्तों यहाँ पे एक और कथन है, ये कथन बारकर का है। बारकर ने कहा था मील खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। और दोस्तों बारकर ने एक कथन और भी कहा था कि मील काल्पनिक व्यक्तिवादी है। तो दोस्तों ये दो कथन बारकर के हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मील ने निम्न को मताधिकार से वंचित करने की सलाह दी। दोस्तों जे.एस. मील ने निम्न लोगों को मताधिकार से वंचित करने की सलाह दी। कौन कौन से लोग थे? जो टैक्स नहीं देते, अर्थात जो कर नहीं देते, आपराधिक किस्म के लोग, सार्वजनिक सहायता पर निर्भर लोग जैसे पेंशन। और दोस्तों यहाँ पे नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है कि मील लिंग व रंग के आधार पर मताधिकार में भेदभाव नहीं करता। तो दोस्तों आपको याद रहे कि जो जे.एस. मील है ये लिंग व मताधिकार के आधार पर लिंग व रंग के आधार पर मताधिकार के संदर्भ में भेदभाव नहीं करता। केवल जो टैक्स नहीं देते हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, सार्वजनिक सहायता पर निर्भर है, इन्हें मताधिकार से वंचित करने की सलाह देता है। और वह मताधिकार के लिए लिंग व रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।